हाय एवरीवन, दिस इज विश्वजीत सिंह फ्रॉम स्नैपसॉल्व। आज हम ह्यूमन आई एंड अ कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 3 कर रहे हैं। पार्ट 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं? पार्ट 3 में हम लोग रीजन्स वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, या जो आपका सन है वो मॉर्निंग में और इवनिंग में रेडिश क्यों दिखाई देता है, और आफ्टरनून टाइम में या नून के टाइम में कैसा दिखाई देता है? व्हाइट कलर का दिखाई देता है ना। और है हमारे पास एक क्वेश्चन कि स्टार ट्विंकल क्यों करता है, पता है? इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। स्काई ब्लू क्यों अपीयर होता है? इसका रीजन ये है कि जो ब्लू लाइट है, ठीक है, इसमें उसका जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट है। सबसे कम वेवलेंथ जो है वो जिस लाइट का है वो कौन सा लाइट है? वो ब्लू लाइट है, ठीक है। ब्लू लाइट हैज शॉर्टर वेवलेंथ एज कंपेयर टू अदर लाइट, ठीक है। अदर लाइट्स के कंपैरिजन में ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ है वो छोटा है। इसके बाद जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन, यस। उसके बाद क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, है ना। तो एटमॉस्फेयर में हमारा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एविडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। और इनका जो साइज होता है, एटॉमिक साइज का अगर हम बात करें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का, तो काफी छोटे होते हैं, है ना। पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन काफी छोटे हैं। छोटे हैं तो क्या होगा? छोटे हैं तो बड़े वेवलेंथ को ये स्कैटर नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ किसको स्कैटर कर सकते हैं? शॉर्टर वेवलेंथ वाले वेव्स को, यानी कि ब्लू लाइट जिसका कि शॉर्टर वेवलेंथ है, ब्लू लाइट है शॉर्टर वेवलेंथ। तो ब्लू लाइट का जब शॉर्टर वेवलेंथ है तो ये पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है वो ब्लू लाइट को ही स्कैटर करेंगे। तो सबसे ज्यादा स्कैटर कौन होगा? ब्लू लाइट स्कैटर होगा। ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। ब्लू लाइट के सबसे ज्यादा स्कैटर होने के कारण वो ब्लू लाइट स्कैटर होने के बाद हमारे आइस पे आता है, और जब हमारे आइस पे कोई लाइट एंटर करेगा तो क्या होगा? वो चीज हमको उसी कलर का दिखाई देगा। स्काई से स्कैटर होकर ब्लू लाइट हमारे आइस पे आया तो स्काई हमको ब्लू दिखाई दिया। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। स्काई से ब्लू लाइट स्कैटर होता है। स्कैटर होने का रीजन है ब्लू लाइट का शॉर्टर वेवलेंथ और स्मॉल पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। इसी रीजन से ब्लू लाइट स्कैटर हुआ हमारे आइस पे आया और स्काई अपीयर हुआ ब्लू। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। व्हाई डू सन अपीयर मोर रेडिश ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट? ठीक है, सनराइज और सनसेट के टाइम में जो सन है वो रेडिश अपीयर क्यों होता है ना। ऐसे अगर हम देखें, अभी अगर सन देखेगा मतलब नून में, ठीक है, इस टाइम में अगर आप सन को देखिएगा तो वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है, पर मॉर्निंग में इवनिंग में रेड दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्या सन रेड कलर का है या व्हाइट कलर का है? दोनों में से किसी कलर का नहीं है, पर फिर वो दिखाई क्यों देता है ये देखते हैं पहले। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मान लीजिए हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, और ये इसका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। दिस इज अर्थ और ये इसका एटमॉस्फेयर है। तो सब अगर मॉर्निंग और इवनिंग का बात करें तो यहाँ पे मॉर्निंग हो गया मान लीजिए, तो यहाँ पे इवनिंग में सन लोकेटेड होगा। तो जब मॉर्निंग और इवनिंग में सनलाइट आ रहा है, यहाँ पे ये पर्सन है जो सन को देख रहा है, ये आफ्टरनून वाला सन है और ये इवनिंग वाला सन है, ठीक है। यहां से ये पर्सन देख रहा है, तो जब ये इसको देख रहा है, यहां से सनलाइट जब यहाँ आ रहा है इसके पास, तो देखिए कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। और जब नून में जब वो सनलाइट आ रहा है तो कितना कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। जैसे यहाँ पे भी इवनिंग के टाइम में देखिए जब सनलाइट आ रहा है तो कितना ज्यादा डिस्टेंस उसको एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो अभी हमने देखा क्या कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या हो रहा है? स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट हो रहा है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा हो रहा है। तो होता क्या है कि जब सन का जो लाइट है वो जब इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ब्लू लाइट स्कैटर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पीछे ही रह जाता है, वो पहुंच ही नहीं पाता हम तक, ठीक है। वो ब्लू लाइट हम तक नहीं आ पा रहा है। मेरे तक, मैं अगर सन को देख रहा हूँ सुबह सुबह और ब्लू लाइट मेरे तक आ ही नहीं रहा है, तो बच क्या रहा है? रेड लाइट बच रहा है। रेड लाइट के बचने के कारण जो सन है वो रेडिश अपीयर होता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ बात करें तो इवनिंग के टाइम में भी यही सेम चीज हो रहा है। ये मॉर्निंग था, ये इवनिंग है, ठीक है। इवनिंग के टाइम में भी सेम चीज हो रहा है। वो कह रहा है सबसे ज्यादा डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है सन के लाइट को, सन लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है।
तो क्या हो रहा है कि ब्लू लाइट स्कैटर, ब्लू लाइट पीछे ही रह जा रहा है कहीं स्कैटर होके, ठीक है, वो यहां तक आ नहीं पा रहा है, हम तक पहुंच नहीं पा रहा है। अगर मेरे पास वो पहुंचेगा नहीं तो मुझे ब्लू लाइट दिखाई नहीं देगा, तो सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट आप पहुंचता है। रेड लाइट क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है, तो रेड लाइट हम तक आ रहा है। यही रीजन है कि जो सन है इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम में रेड डिसअपीयर होता है, पर जब हम नून का टाइम का बात करें तो सन हमारे सर के ऊपर होता है जस्ट, तो वहां से जो लाइट होता है वहां पे इसको बहुत ही छोटा स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है लाइट रेज को। स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो स्कैटरिंग भी कम होगा, स्कैटरिंग कम होता है तो वो सन जो है लगभग व्हाइट कलर का दिखाई देता है। तो अब हमारे पास दो और क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाई डू सेलेस्टियल बॉडीज अपीयर स्लाइटली रेज्ड फ्रॉम देयर पोजीशन, या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द 2 minutes अर्ली सनराइज एंड 2 minutes डिलेड सनसेट। ठीक है, अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट का रीजन क्या है कि मतलब सन अभी मतलब कि दिखाई देना भी नहीं चाहिए और 2 मिनट पहले वो दिखने लग जाता है जब सनराइज हो रहा होता है, तो और सनसेट हो जाने के बाद 2 मिनट बाद तक जो है सन दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है वो हम लोग जानेंगे। और उससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं मतलब अर्थ के बाहर वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके से लाइट आता है हमारे आंखों तक, आईज तक, वो हायर अपीयर क्यों होते हैं, मतलब अगर वो यहाँ पे हैं तो वो हमको देखने से यहाँ पे लगते हैं, थोड़े से ऊंचे दिखाई देते हैं। इसका रीजन क्या है? यही दो रीजन से यहाँ पे, और दोनों का सेम रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो अब पहला जो क्वेश्चन है सेलेस्टियल बॉडी वाला, ये हमारा अर्थ है, अर्थ का ये एटमॉस्फेयर है। तो जो एटमॉस्फेयर के बारे में आपने पढ़ा होगा, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर है उसमें, है ना, और हर लेयर वो क्या होते जा रहा है, रेयरर होते जाता है। मतलब नीचे वाला लेयर डेंसर है, उससे कम रेयरर, उससे रेयरर, उससे रेयरर, और लास्ट में तो वैक्यूम ही है, तो रेयरर होते जाता है लेयर, है ना। तो जब हम वैक्यूम से अर्थ के में आएंगे, लाइट रे जब वैक्यूम से अर्थ पे ट्रेवल करेगा तो वो एटमॉस्फेयर से क्या होगा, रिफ्रैक्ट होते जाएगा, रिफ्रैक्ट टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, बेंड होगा उसका लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है कि जो स्टार है, ठीक है, स्टार से लाइट रे आ रहा है और वो बेंड होते जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड होके यहाँ पे पर्सन है उसको वो स्टार दिखाई दे रहा है, पर क्या वो स्टार उसको यहाँ दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि हमारा जो आई है वो कभी भी लाइट को बेंडेड नहीं देखता है, वो मानता है कि लाइट स्ट्रेट आ रहा है, सीधा लाइट आया है, तो वो लाइट आया जिस ऑब्जेक्ट से वो ऑब्जेक्ट तो दिखाई देगा, पर कैसा दिखाई देगा? वो लाइट स्ट्रेट में दिखाई देगा, स्ट्रेट में दिखाई देगा तो इस ऑब्जेक्ट से ऊंचा हो जाएगा, है ना। यही चीज यहाँ पूछा है कि स्लाइटली रेज, थोड़े से ऊंचे क्यों दिखाई देते हैं? ऊंचे दिखाई देने का रीजन है यही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लाइट रे आया, बेंड हो गया, वो इतना बेंड हो गया कि अब जब हम उसको देख रहे हैं लाइट को, तो लाइट सीधा देख रहे हैं, सीधा देखने में हमको थोड़ा सा रेज्ड ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, यही रीजन है पहले वाले में। दूसरे में देखिए कि जो सनराइज है वो पहले, मतलब 2 मिनट पहले ही सनराइज हो जाता है या 2 मिनट बाद तक हमको सन दिखाई देता है, सनसेट होने के बाद भी। तो इसका भी रीजन वही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका सन है, ठीक है, हम अभी इसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है, ये जो पर्सन है वो यहां तक, ठीक है, यहां तक नहीं देख सकता है, ठीक है, इसको हॉरिजॉन बोलते हैं कि जहां तक हम देख सकते हैं विजुअली, ठीक है, जैसे कि जहां पे आपको दिखाई देता है कि जो स्काई है वो जमीन के साथ मिल रहा है, उसके आगे आप नहीं देख पाते हैं, तो वो हॉरिजॉन होता है, ठीक है। वही इस पर्सन का ये हॉरिजॉन है, यहाँ से नीचे वो नहीं देख सकता है, ठीक है, यहाँ तक वो देख सकता है। तो हुआ क्या कि यहाँ से जब अभी सन हॉरिजॉन के ऊपर आएगा तभी इसको क्या बोलते हैं, सनराइज बोलते हैं, और जब वो हॉरिजॉन के नीचे चले जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, सनसेट बोलते हैं। तो अभी सन हॉरिजॉन के ऊपर नहीं आया, पर जब उसको लाइट उसका आ रहा है एटमॉस्फेयर से, तो वैसे ही बैंड होते जा रहा है, जैसा कि यहाँ पे स्टार वाला बैंड हो रहा था, वो बैंड हुआ, और उसको जब वो लाइट जब हमारे आईज में आता है तो हमारा आई अज्यूम करता है कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल किया होगा, तो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल किया होगा तो सन कहाँ दिखाई दे रहा है, ओवर द हॉरिजॉन। और यही रीजन है कि ये हमको 2 मिनट्स बिफोर जो है सन हॉरिजॉन के नीचे ही रहता है, पर वो दिखाई देने लग जाता है 2 मिनट पहले ही।
तो ऐसे ही सनराइज में भी होगा, सनराइज में भी सेम चीज होगा कि जब आप सनसेट में भी यही सेम चीज होगा। जब आपका सन यहाँ पे आ चुका होगा, कहाँ, हॉरिजॉन के नीचे जा चुका होगा, तब भी उसका जो लाइट रे है कुछ ऐसा ट्रेवल करेगा कि वो सन अभी भी हमको क्या दिखाई देगा, हॉरिजॉन के ऊपर दिखाई देगा। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं पर प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। अब बोलेगा स्टार्स के पास अपना लाइट है, प्लैनेट के पास अपना नहीं है इसलिए, पर ये रीजन नहीं है। सन के पास भी तो अपना लाइट है, वो ट्विंकल क्यों नहीं करता। ट्विंकल नहीं करने का रीजन अब हम बताएंगे यहाँ पे क्या है कि जैसे ये हमारा मान लीजिए स्टार है, स्टार हमको कैसा अपेयर होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। पॉइंट साइज हमको दिखाई देता है, प्लैनेट्स थोड़े बड़े दिखाई देते हैं। प्लैनेट की जगह आप मून भी कंपेयर कर सकते हैं कि मून बड़ा दिखाई दे रहा है, स्टार छोटा दिखाई दे रहा है। मून ट्विंकल नहीं कर रहा, स्टार ट्विंकल कर रहा है। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो पॉइंट साइज है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन है जिसको वो स्टार का लाइट आ रहा है, ठीक है, ठीक है, रिफ्रैक्शन होके ही आ रहा है, पर आपको ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं कि वो स्टार का लाइट आ रहा है इस पर्सन तक, ठीक है। तो कितना लाइट रेस आ सकता है? मैक्सिमम 1 लाइट रे आएगा, क्योंकि बहुत ही छोटा वो स्टार अपेयर हो रहा है। वो छोटा है नहीं, पर अर्थ से इतना दूर है कि उसके जो लाइट वेव्स आ रहे हैं, लाइट रेस आ रहे हैं, वो सिंगल लाइट रे ही पहुंच पा रहा है हमारे आइज तक। वो सिंगल लाइट रेस आ रहे हैं, और क्या हो रहा है कि जो आपका एटमोस्फेयर है, उस एटमोस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स नहीं है। पता है आपको? फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है फिक्स? क्योंकि हवाएं चलते रहते हैं, विंड्स ब्लो होते हैं, पार्टिकल्स यहां से वहां हो जाते हैं, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कम ज्यादा होते रहता है, ठीक है। किसी का रेयर कभी डेंसर, है ना, ऐसा हो जाता है। या फिर क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए कि कहीं का एयर हीट अप हो गया, हीट अप होने के कारण वहां के पार्टिकल्स रेज हो जाएंगे और वहां का जो मीडियम है वो डेंसर से रेयर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसी रीजन से जो लाइट रेस आते हैं वो लाइट रेस डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्रैक्ट होते रहते हैं। हो सकता है कि ये लाइट रे जो अभी आपके आई तक आ रहा है, अगले ही सेकंड को ऐसा रिफ्रैक्ट हो जाए कि यहां आ जाए, वो आपके आई तक पहुंचे ही नहीं। तो यही रीजन है कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका एक ही लाइट रे हमारे आई तक आ रहा है। वही लाइट रे क्या हो रहा है कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हो रहा है। डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट होने के कारण मान लीजिए ऐसा है, ये ऐसा हो जाएगा, ये लाइट रे यहाँ आ जाए, हमारे आइस तक नहीं पहुंच पाए। तो हमारे आइस में जब नहीं आएगा तो वो स्टार नहीं दिखाई देगा, या उसका जो लाइट का इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा। इसलिए देखते हैं जो स्टार है वो कभी लाइट कम दिखाई देता है, कभी ज्यादा। इसी चीज को ट्विंकलिंग बोलते हैं। और ट्विंकलिंग का रीजन यही है कि जो हमारा स्टार, जो एटमॉस्फेयर है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस साइमल्टेनियसली जो है वो चेंज होते रहते हैं। चेंज होने के कारण जो है क्या होगा कि सिंगल वेव आने के कारण, लाइट रे आने के कारण स्टार से, वो लाइट रे डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होते रहता है। डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने के कारण हमारे आइज तक वो हर समय नहीं आ पाता है। यही रीजन है कि वो ट्विंकल करते हैं। पर अगर हम प्लैनेट कंसीडर करें तो प्लैनेट में बहुत सारे लाइट रेज हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। प्लैनेट से बहुत सारा लाइट रे आ रहा है, तो अगर एक दो लाइट रे हमारे आइज तक नहीं भी पहुंच पाता है तो बाकी पहुंच जाते हैं। इस कारण से हमको पता ही नहीं लगता है कि जो लाइट रेज है वो मतलब कि स्कैटर भी हो रहे हैं, या उनका जो रिफ्रैक्शन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में भी हो रहा है, ठीक है। तो उनमें बहुत ज्यादा लाइट रेज आने के कारण प्लैनेट्स के से बहुत ज्यादा लाइट रेज हमारे आइज तक आते हैं। नंबर ऑफ लाइट रेज जो होता है बहुत ज्यादा होता है प्लैनेट्स में, इसलिए वो क्या होते हैं, वो ट्विंकल नहीं करते हैं, पर स्टार्स में एक ही लाइट रे होता है। तो इसका रीजन क्या हो गया? रीजन ये हो गया कि जो प्लैनेट है वो नजदीक है, अर्थ से नजदीक होने के कारण वो बड़ा अपेयर होता है। बड़ा अपेयर होने के कारण बहुत सारे लाइट रेज हमारे आइज तक आते हैं, और उनमें वो जो लाइट रेज आ रहे हैं उनमें जो है रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा है कि वो लाइट रेज हमारे आइज तक ना पहुंच पाए। वो लाइट रेज साफ हमारे आइज तक आ जाते हैं। पर जो आपके स्टार है उसमें सिंगल लाइट रे आता है, और वो थोड़ा सा भी रिफ्रैक्शन होने के कारण वो लाइट रे हमारे आई तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए स्टार्स ट्विंकल करते हैं। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो आज का जो ये वीडियो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।